नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 5 साल पुराने राजकार्य में बाधा और मारपीट के मामले को लेकर कोर्ट ने 16 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी है। वहीं कल महावीर नगर थाने में विधायक चंद्रकांता मेघवाल से 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। जोधपुर में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो गलत है उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं उन्हें सवालों का जवाब देकर अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। बारां जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 363 किलो डोडा चूरा जब्त किया। वहीं अंधेरा होने की वजह से तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां के अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर से चोरी के अन्य वारदातों और गैंग के साथियों को लेकर पूछताछ कर रही है। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास एक रेतीले धोरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। ये बच्चा हरियाणा का रहने वाला है और ये चलने फिरने में असमर्थ था और इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबा दिया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकलवाया। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने समेत ननद को भी अपने साथ ले भागी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसपी और आईजी से की है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस के अधिकारियों को उपलब्ध करवाया। छात्र ने यह आरोप लगाया है कि झगड़े के एक मामले को लेकर कांस्टेबल पुष्पेंद्र उसे चौकी पर ले गए और कांस्टेबल पुष्पेंद्र समेत अन्य जवानों ने उनके साथ मारपीट की, चौकी में बंद कर दिया और छोड़ने के एवज में 50,000 की डिमांड की। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गोड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को जमकर बर्बरता से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले के गुंजोल कस्बे में बीती रात को चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 2 मकानों से करीब 16 तोला सोना और 3.25 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं चोरों ने कस्बे में कई मकानों के ताले तोड़ दिए। कस्बे में चोरी की इन वारदातों से अब लोगों में डर है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में 4 जून को एक होटल शेखावत फार्म हाउस में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर के पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद दौसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। आयुक्त के कमरे के बाहर धरना दिया। टोंक जिले की वनस्थली विद्यापीठ कैंपस में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और इस भ्रूण को बरामद कर अस्पताल लेकर के आई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। टोंक शहर के बहिर इलाके में कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना इलाके में बाड़मेर जालोर हाईवे के डंडाली फाटा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। वहीं हादसे में घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से सिरधरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों मृतक मिठौड़ा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बाज थाना इलाके में घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं एक महिला की मौत हुई।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के पिछोला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन सुबह फिर से शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया है। झील में कूदे युवक की पहचान न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स के रहने वाले राकेश बत्रा के तौर पर की गई। पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील के बीचों बीच पहुंचा और फिर वहां से छलांग लगा दी। बोट संचालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके में करावड़ा के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उसके बेटे की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके से पर छोड़कर भाग छूटा। डूंगरपुर जिले के सतीरामपुर गांव में खेतों में खाद डालने गए एक 14 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हुई है। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना इलाके में पत्थरों से भरा हुआ एक डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में डंपर का ड्राइवर नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का शव डंपर के नीचे से निकाला। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना इलाके में अनियंत्रित होकर के सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवाया गया। अलवर के चांद पहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक शख्स ने खुद को आग लगा दी और आग लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के दवा काउंटर पर मिलने वाली निःशुल्क दवाओं का दावा खोखला साबित हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को दवा के लिए काउंटरों पर भटकना पड़ रहा है और ऐसे में परिजनों को बैरंग घर लौटना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल में दवा के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं और जब तीमारदार का दवा लेने का नंबर आता है तो उसे दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से लड़ रही है। पहले स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े और आज के हुक्मरानों से लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता, सबको जेल भेज दें, लेकिन आप सत्य की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। दौसा में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 को जाम कर दिया है। इसकी वजह से जिले के महुआ हिंडौन रोड से यातायात को डायवर्ट किया गया है। अब महुआ के हिंडौन रोड से करौली के हिंडौन से यातायात को भरतपुर की तरफ से निकाला जा रहा है और इसके लिए हिंडौन रोड पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि राजधानी जयपुर पहुंच चुका है राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल का काफिला। बस्सी से जयपुर की तरफ कूच किया था डॉक्टर किरोड़ी लाल ने और बस्सी से जयपुर पहुंच चुके हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनका काफिला। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं। सहारा से भी विवाद के चलते जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता जमाकर्ताओं के साथ जयपुर के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक कूच और अब उनका काफिला जयपुर पहुंच चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता जमाकर्ता मौजूद हैं जिनको लेकर वे आंदोलन की राह पर हैं। एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन की राह पर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। जी विष्णु। देखिए सैकड़ों की संख्या में जो सहारा के जो अभिकर्ता हैं कार्यकर्ता इस वक्त में सेंट्रल पार्क के पास मौजूद है और यहाँ पे 4 लेयर सिक्योरिटी जो व्यवस्था है यहाँ पे लगाई गई है। काफी भारी जो है पुलिस बल जो है यहाँ पे लगाया गया। किरोड़ी लाल मीणा के जो काफिले को सेंट्रल पार्क के सामने ही रोक लिया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर सहारा के जो कार्यकर्ता है अभिकर्ता है वे भी यहाँ मौजूद है और सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो की इस पूरे धरने का लीड कर रहे हैं वे इस समय ट्रैक्टर पर मौजूद है। जी
बिल्कुल, उनसे बात कीजिए। आखिरकार क्या मांगे, सरकार से क्या चाहते हैं। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बस्ती से जयपुर कूच कर चुके हैं और जयपुर की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए। विष्णु, देखिए, हम बात करेंगे सांसद किरोड़ी लाल मीणा से। सर, क्या मांगे आपकी है, किस लिए? मांग क्या दरअसल में सबको पता है, पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया सहारा ग्रुप को और इनसे करीबन 21,000 करोड़ रुपए इनिशियली जमा कराए थे, जो रकम आज सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा है। और सेबी को निर्देश दिए थे कि देश में जितने जमाकर्ता, निवेशक और कार्यकर्ता हैं उनमें ये राशि बांटी जाए। सेबी की सुस्त चाल के कारण अब तक मात्र 125 करोड़ रुपए बटे हैं। देश में ऐसा बताया जाता है करीबन 12 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख ये कार्यकर्ता हैं और निवेशक भी हैं। तो ये पैसा बटे, ये मेरी समझ में ऐसा लगता है कि सरकार के ध्यान में भी नहीं है। सरकार का भी ध्यान अब हम आकर्षित करना चाहेंगे, वित्त मंत्री जी से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी को संसद में भी मामला उठ चुका है और उठाएंगे। लेकिन राजस्थान, अकेले राजस्थान में 1 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा करोड़ों की तादाद में पड़ा है, जो सेबी ने नहीं बांटा। सेबी ने अपनी कट ऑफ डेट भी जारी कर दी 2018 तक, उसके बाद कोई एप्लीकेशन ले नहीं रहे। और गांव का गरीब इंटीरियर का जिसने पैसा जमा करा है अपना आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, सारा की इसी स्कीम से घर मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वो सेबी के दफ्तर तक और उसकी टेढ़ी प्रक्रियाओं तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए हम ये कहने के लिए आए, कोई ऐसी मैकेनिज्म, अगर सेबी के बस की बात नहीं है तो ये जो सहारा ग्रुप है उसकी मदद से ये 12 करोड़ जमाकर्ताओं और 12 लाख कार्यकर्ताओं तक इनका पैसा पहुंचना चाहिए। वरना ये इतनी बड़ी तादाद के लोग भूख के कगार पर पहुंच गए, ये सड़कों पर है। यही ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सेबी के दरवाजे पर आए हैं। यहाँ हमारे साथ फिर भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस की रैली तो ईडी दफ्तर तक पहुंच गई, वहीं सेबी का दफ्तर है। और हमारे यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया, जहाँ डीसीपी और बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो आखिर में ऐसा भेदभाव गहलोत साहब क्यों करते हैं? क्या ये गहलोत की जनता नहीं है, ये राजस्थान की जनता है? इसकी बात सेबी तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो को भी इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ऐसे दमन करने से काम नहीं चलेगा कि आपने पुलिस की बाड़ लगा दी, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। हमें जाने देना चाहिए और हमारी बात रखने का हमको अवसर देना चाहिए। अब चूंकि आपको यहाँ पर रोक लिया गया है, आप यहीं पर हैं, सेबी तक आप कैसे पहुंचेंगे या सेबी के अधिकारी आप तक पहुंचेंगे? क्या आगे होने वाला है सर? अब ये अधिकारी गहलोत साहब की पुलिस तय कर रही है, ये क्या तय करती है उसी हिसाब से नहीं जाने देंगे तो फिर है ही। ट्रैक्टर पे आने की कोई खास वजह ट्रैक्टर पे आने की आज? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कभी पैदल आते हैं, कभी ये ट्रैक्टर वाला है ना, ये ट्रैक्टर वाला गांव का है, ये प्रहलादपुरा का, इसके भी पैसे जमा है। तो के साहब, मेरे ट्रैक्टर में आप बैठ जाओगे तो मेरे पैसे तो जरूर आ ही जाएंगे। विष्णु, देखिए, ये है सांसद किरोड़ी लाल विष्णु, मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल से एक सवाल पूछिए कि आखिरकार सेबी का जो मुख्य दफ्तर है वो दिल्ली में है, क्या वे दिल्ली में भी डेरा डालेंगे सेबी के मुख्यालय पर भी? बात कर रहे हैं सारा जमाकर्ता और अभिकर्ता जो कार्यकर्ता है वो सर, सांसद किरोड़ी लाल, सेबी का दफ्तर दिल्ली में भी है, तो ये जो वहाँ पे डेरा है ये जयपुर में ही नहीं, रहेगा? पहुंचेंगे सर? शुरुआत तो राजस्थान की धरती से कर रहे हैं। यहाँ पहले करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, विशाल करेंगे। ये तो एक छोटी सी फुसकार है, बड़े पैमाने पर करेंगे, ऐसा इनकी योजना है। और मैं इनके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के इनकी पूरी मदद करेंगे। जो 25,000 करोड़ छोटी मोटी रकम, इसमें देश की जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। और ये 12 लाख बेरोजगार हो गए, रोजगार मिलेगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए बड़ा मुद्दा है। इसकी मैं पार्टी से बात करके, मेरे नेतृत्व से बात करके इसको बड़े पैमाने पर उठाएंगे। तो देखिए, राज्यसभा सांसद का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को बड़े पैमाने पर वे करेंगे, आंदोलन बड़ा करेंगे। कुछ जो कार्यकर्ता हैं सहारा के, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब बहरहाल आगे बढ़ेंगे, सुपरफास्ट खबरों का रुख करते हैं।
राजसमंद के लावा सरदारगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लावा सरदारगढ़ प्रखंड कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। राजसमंद में अखिल भारतीय तेरा पंथ कन्या मंडल के तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 30 लोगों ने अपना योगदान दिया। झुंझुनू की सादुलपुर पुलिस ने रविवार की रात को कस्बे के प्रमुख मार्गों और बाजारों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च निकाल करके शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। कोटा की कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अब शहर के महावीर नगर निवासी रमेश चंद की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करा करके मानवता की मिसाल कायम की। अलवर में रविवार की रात हुई बारिश की वजह से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित मोर्चरी के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। साथ ही पानी जमा होने से मोर्चरी के पास हॉस्पिटल का बायो वेस्ट कचरा जहां डाला जाता है वहां की दीवार भी टूट गई। ये दीवार टूटने की वजह से दीवार के बगल से जा रहे नाले का पानी अंदर मोर्चरी कक्ष के पास जमा हो गया। इस पानी की वजह से मोर्चरी में होने वाले पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिजनों, पुलिस और अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद पोखरण शहर समेत ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री ने पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। मंत्री साले मोहम्मद को कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद विजयी होने पर शुभकामनाएं देकर उनके जश्न मनाया गया। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर जन सुनवाई भी की। साले मोहम्मद ने अपनी निजी आवास फतेह मंजिल पर जन सुनवाई की, लोगों की फरियाद को सुना और मौके पर निस्तारण के आदेश दिए। झुंझुनू में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 15 जून से अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। झुंझुनू में शुरू होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतापगढ़ की क्रिकेट टीम भी शामिल होगी। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आज टीम के 16 सदस्यों का चयन किया गया। पोखरण के व्यापार मंडल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महेश्वरी कटले से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक सैकड़ों व्यापारियों ने जुलूस निकाला। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इन व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द लाखों की चोरी का खुलासा किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है, वहीं निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी गई है। डूंगरपुर जिले के गुजरात सीमा में रतनपुर गांव में वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म स्थल विकसित किया जाएगा। इसके तहत इको टूरिज्म स्थल पर इको ट्रेल निर्माण, हर्बल गार्डन, वॉच टावर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, हैंगिंग ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग की भी व्यवस्था होगी। अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सिंघल रहे। प्रदेश के हज यात्रियों का हज की उड़ान पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल देर रात को दिल्ली से प्रदेश के हज यात्रियों की ओर से पहला जत्था हज यात्रा के लिए दिल्ली से मदीना के लिए रवाना हो गया। आज दूसरा जत्था रवाना हो रहा है। पहली उड़ान से 410 हज यात्री हज यात्रा के लिए रवाना हुए हैं और आज शाम दिल्ली से हज यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना होना है। इस उड़ान से भी प्रदेश के 410 हज यात्री दिल्ली से मदीना के लिए रवाना होंगे। बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बीती रात को बेकाबू एक कार ने वहां पर खड़े युवक को चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हुई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बाद में मौके पर जाम लग गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को सीएचए कार्मिक और शहर कोतवाल समेत पुलिस कार्मिक आपस में उलझ गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी के अधिकांश सांसदों की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस अभियान का आगाज किया। पूनिया ने कहा कि अगले साल चुनाव है और ऐसे में बूथ की मजबूती ही हमारी जीत को और बड़ा बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना इलाके के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला बोला गया। इस हमले में फतेहपुर तहसीलदार फारूक अली का हाथ टूट गया। एक अन्य पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार और प्रशासन की टीम बेसवा गांव में अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी। प्रशासन ने 2 रास्तों से अतिक्रमण हटाए, लेकिन तीसरे रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने अचानक से हमला बोला जिसमें तहसीलदार का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण की ओर से कोचरों के चौक पहुंचकर अनुयायियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महाश्रमण ने प्रवचन भी दिए। भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपर्क को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल की भारी किल्लत है। पेयजल की कमी के चलते लोगों में आक्रोश है। बुआना कस्बे के वार्ड 5 में पीने के पानी की समस्या से परेशान वार्ड वासियों की ओर से खाली मटके रखकर
जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन वार्डवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग की ओर से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही और इससे पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालोर में दलित सेंधाराम भील की हत्या प्रकरण में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से भील समाज के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम का समय समाप्त होने पर बड़ी संख्या में लोग बागोड़ा से पैदल चलकर जालोर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जोरदार नारेबाजी की है।